का तनाव। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। इस वक्त आपको बता रहे सबसे पहले इंडिया डेली पर बड़ी खबर, जिसमें ईरान के नए सर्वोच्च नेता का ऐलान कर दिया गया है। खामनेई के बेटे मुस्तफा बने हैं नए सर्वोच्च नेता। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का ये बड़ा फैसला है, जिसमें अब खामनेई की जगह उनका अब जो बेटा है वो लेता हुआ नजर आएगा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता का ऐलान कर दिया गया है। मुस्तफा को नया सर्वोच्च नेता बनाया गया है। खामनेई का बेटा है मुस्तफा, जिसे नए सर्वोच्च नेता के तौर पर चुना गया है। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया और उस दौरान खामनेई की मौत हो जाती और फिर ये देखने को बात हो रही होती कि आखिर उनकी जगह कौन लेगा, वो भी फैसला हो चुका है। ईरान के जो नए सर्वोच्च नेता का ऐलान कर दिया गया है। नए सर्वोच्च नेता कौन है? खामनेई के बेटे, जिसका नाम मुस्तफा है, उन्हें नया सर्वोच्च नेता बनाया गया है। तस्वीर भी सामने आई है। ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। मुस्तफा को ये कमान सौंपी गई है। ये मुस्तफा साहब, जिन्हें अब ये फैसला लेना है कि किस तरह से युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये युद्ध आगे जारी रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर देखने को मिला, जिसमें काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा है। ट्रंप का भी बयान सामने आया, जिसमें ट्रंप साहब ये कहते हुए नजर आए कि हम बातचीत के लिए वो लोग तैयार हैं, लेकिन अब वो वक्त जा चुका है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूकंप ला दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या खामनेई की मौत से ईरान में शासन परिवर्तन होगा? क्या सिर्फ हवाई शक्ति अकेले कभी भी किसी शासन को उखाड़ फेंक पाएगी? खामनेई 3 दशकों से अधिक समय से ईरान की विदेश, सैन्य और परमाणु नीतियों के बारे में अंतिम फैसले लेते थे, और अब उनकी मौत, कुछ और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत से ईरान की कमान और नियंत्रण व्यवस्था में जरूर एक खालीपन आ गया है। लेकिन डीकैपिटेशन यानी शीर्ष लीडर्स की मौत अपने दम पर रिजीम चेंज लाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। खामनेई की मौत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास का एक ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील अध्याय बंद हो गया। मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक अयातुल्लाह अली खामनेई अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए। शनिवार सुबह मिडिल ईस्ट के आसमान से अचानक मौत बरसी और ईरान की धरती धमाकों से थर्रा उठी। शनिवार सुबह अचानक इजराइल अमेरिका ने तेहरान स्थित खामनेई के परिसर पर मिसाइलें गिरानी शुरू कर दी। उस वक्त खामनेई अपने घर में बने हुए ऑफिस में मौजूद थे। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई शनिवार सुबह अपने घर के ऑफिस में बैठे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इजराइल और अमेरिका हमला करने वाला है। हमला इतना सटीक और भयानक था, कुछ बचने की गुंजाइश नहीं रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इजराइल और अमेरिका को पता था कि खामनेई कहां है, इसलिए उनके घर, ऑफिस और ईरान के राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया और मिसाइलों की बौछार कर दी गई। हमले के वक्त खामनेई अपने घर के ऑफिस में बैठकर अपने वफादारों के साथ मंथन कर रहे थे। इस दरमियान मिसाइल आकर गिरी और पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। इसके कुछ देर बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी।
दोनों तरफ से जारी हमले के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार देर रात दावा किया कि खामनेई का खात्मा हो चुका है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, खामनेई इतिहास के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था। उसकी मौत ईरान के लोगों के लिए न्याय है। अब ईरानी जनता के पास देश वापस लेने का मौका है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका सिर्फ हमला नहीं बल्कि सत्ता बदलने की बात कर रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या को लेकर दो बड़ा खुलासा हुआ है। पहला खुलासा उनकी हत्या की टाइमिंग को लेकर, अमेरिका ने खामनेई को उस वक्त मारा जब वो अपने दो वफादार सलाहकार अली शमखानी और IRGC प्रमुख मोहम्मद बाकपूर से मुलाकात कर रहे थे। दूसरा खुलासा क्या होता है? दूसरा खुलासा होता है मारने की साजिश को लेकर। सऊदी के इशारे पर खामनेई की हत्या की बात कही जा रही है क्योंकि सऊदी को इन्वॉल्व करने की बात सामने आई। कहां से? अमेरिका के एक रिपोर्ट में सामने आया, एक अखबार में सामने आया कि सऊदी की तरफ से यह प्रेशर डाला जा रहा था कि हमला किया जाए, और जब हमला होता है तो उसके बाद से सऊदी को भी उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। किस तरह से? इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे भीषण सैन्य अभियान छेड़ दिया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तेहरान से लेकर चाबहार तक हर तरफ धुएं का गुबार और मलबे के ढेर नजर आने लगे। इन हमलों से खामनेई का घर भी नहीं बचा। खामनेई के आवास की पहली तस्वीर सामने आई जिसमें उनका आलीशान इमारत पूरी तरह जमींदोज होती दिखाई दी। इजराइल अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया और अपना मकसद पूरा कर लिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के अलावा बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई। तेहरान में मिसाइलों और बमों से किया गया हमला एक सोचा समझा कदम था। यह हमला उस वक्त किया गया जब ऑफिस में सुप्रीम लीडर के साथ सीनियर अधिकारी मौजूद थे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब के उकसाने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस हमले के पक्ष में नहीं था, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर इसके लिए मनाया। ईरान में इस्लामिक गणराज्य के आने के बाद से सऊदी अरब की तेहरान से ठन गई। 1980 के दशक में दोनों ने पहले प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की। ईरान जब इराक से लड़ा तब सऊदी ने इराक को फंड और हथियार दिए। 1988 में हज के दौरान ईरान के नागरिक और सऊदी सुरक्षा बलों में झड़प हो गई। इस दौरान 400 हज यात्री मारे गए, अधिकांश ईरान के थे। इसके बाद ईरान ने सऊदी से अपनी दोस्ती आधिकारिक रूप से खत्म कर दी। सऊदी और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में दबदबे को लेकर लड़ाई होती रही है। सऊदी में सुन्नी और वहाब को मानने वाले मुसलमान रहते हैं। इसके उलट ईरान शिया बहुल मुस्लिम देश है। सऊदी से तनातनी में ईरान ने यमन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों पर प्रॉक्सी और सत्ता साझेदारों के जरिए कंट्रोल कर लिया। इस कारण मिडिल ईस्ट में सऊदी का तेल व्यापार खतरे में पड़ गया। सऊदी लंबे वक्त से ईरान शासन को सबक सिखाना चाहता था। तो टाइमिंग को लेकर एक तरफ सवाल उठ रहा है, दूसरी तरफ बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान की सड़कों पर
जन सैलाब उमड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद से इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जो हैं ईरान की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। ईरानी जनता का ट्रंप नेतन्याहू को एक संदेश भी है। यह बड़ी खबर है कि लड़ेंगे मरेंगे मगर जिल्लत कबूल नहीं करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ईरान की सड़कों पर किस तरह से झंडा लेकर, खामनेई की तस्वीर लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि मरेंगे लड़ेंगे लेकिन जिल्लत नहीं सहेंगे। और नारेबाजी की जा रही क्योंकि लगातार अमेरिका और इजराइल हमलावर है ईरान पर लगातार हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में तहलका इस वक्त देखने को मिल रहा है। ईरान जिस तरह से लगातार वार कर रहा है, उसके बाद से नाराजगी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अब ये ईरान की तस्वीर है जहां पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हवाई हमलों से इराक, लीबिया या अफगानिस्तान में भी पूर्ण शासन परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्या ईरान में होगा, जबकि यहां सिस्टम बेहद मजबूत और बहुस्तरीय है। विश्वसनीय खुफिया आकलन यही कहता है कि खामनेई के बाद का ईरान नरम नहीं बल्कि और सख्त होगा। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दबदबा और खतरनाक होगा। ईरानी जनता के लिए यह खामनेई से भी बदतर हो सकता है। अली खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उन्होंने अयातुल्लाह खुमैनी के बाद सत्ता संभाली थी। उनके शासन के दौरान अमेरिका से टकराव, परमाणु विवाद, अमेरिकी प्रतिबंध, विरोध प्रदर्शन, हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन जैसी घटनाएं लगातार होती रही। ये ईरान के लिए 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई जो 1989 से सत्ता के शिखर पर थे। खामनेई न सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता थे बल्कि शिया राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माने जाते थे। उन्होंने 3.5 दशकों से अधिक समय तक ईरान की सत्ता को नियंत्रित किया और देश की अंदरूनी और बाहरी नीतियों का नेतृत्व किया। साधारण मौलवी से सर्वोच्च नेता तक खामनेई का सफर वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण कहानी है। उनके शासन में ईरान ने न सिर्फ क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया बल्कि अपने विरोधियों के साथ कई बड़े टकरावों से भी गुजरा। आलोचक उन्हें कड़क शासन और आंतरिक विरोध का दबाव बनाने वाले नेता के रूप में भी देखते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।